रुद्राक्ष की उत्पत्ति कथा। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई है तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्ष चारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदनंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूं। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश उपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ करता है।